तुम्हारे झंडे और डंडों से कभी सनातन का राष्ट्र नहीं आएगा। आप जो मौखिक रूप से झंडे डंडे लेकर के सनातन सनातन कर रहे हो, सनातन का परिभाषा बताओ। बट सनातनी तो सब कह गए अपने आप को, पर वो राम जी के गुण कहां गए आपके भीतर? और कहता है जब तुम्हारे भगवान खुद को नहीं बचा सकते तो तुम क्या बचाओगे, तुमको क्या बचाएंगे? उसका जवाब तो तुम दे नहीं पाते। तुम उपनिषदों के नाम तक नहीं जानते, झंडे लेकर सनातन सनातन करते हो। हिंदू और सनातन कहने वाले, झंडे और डंडे से हिंदू राष्ट्र कभी नहीं आएगा। तुम्हारे झंडे और डंडों से कभी सनातन का राष्ट्र नहीं आएगा। अच्छे से सुन लोगे तो शायद ये बुद्धि भी खुल जाएगी और बुद्धि के ऊपर विवेक काम करना शुरू कर देगा। तुम्हारी जनसंख्या जितनी है तुम नहीं ला सकते। कितने हो? पूरी दुनिया में कितने हो? वो काय को पता हो बेचारे को, इनको ये भी सनातनी हो। सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। किसको किसको पता है? बताओ, अंतिम संस्कार छोड़ के किसी को कुछ पता हो तो वो तो हो ही जाएगा आज निकल। बताओ, सनातन धर्म, सनातन धर्म, व्हाट डू यू मीन बाय सनातन धर्म? वेयर इज सनातन धर्म? व्हाट इज सनातन धर्म? इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारे ये बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़े हुए ये न सोचे कि दाढ़ी बढ़ा करके अनपढ़ आदमी आ गया है। इनको मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनको मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स। मैं आर्ट्स भी पढ़ा, साइंस भी पढ़ा, कॉमर्स भी पढ़ा। इन सब तुम्हारे बच्चों को मैं बैठ के पढ़ा सकता हूं। डॉक्टरेट के बहुत सारी ऑनररी डिग्रियां रखी हुई हैं मेरे पास। पर मैं आपसे पूछता हूं, आप जो मौखिक रूप से झंडे डंडे लेकर के सनातन सनातन कर रहे हो, सनातन का परिभाषा बताओ, सनातन के 16 संस्कार बताओ, और तुम्हारे घर में अगर एक भी संस्कार होता है तो वो बता दो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। मंदिर में हो, झूठ मत बोलना। अभी हाथ उठवा दूंगा। कितने के चिंकी मिंकी पिंकू ककड़ू बबलू लगलू हैं जो प्रातः उठ करके तुमको पहले मस्तक झुका के प्रणाम करते हैं? कितने के मम्मी, कौन मम्मी और हाँ तुम बहुत बढ़िया मैया, तुम आइडियल हो इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस पूरे हजारों लोगों के बीच सभी सनातनी हैं, पर एक माता के घर में सिर्फ उनके बच्चे उठ करके उनको प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद गुरु और भगवान को प्रणाम करते हैं। बट सनातनी तो सब कह गए अपने आप को कि हम सनातनी हैं, सब कह गए, पर वो राम जी के गुण कहां गए आपके भीतर? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। और हम लोग प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। तुम्हारे बच्चे तो मोबाइल में माथा मार रहे हैं प्रातः काल उठ के, पर तिलक लगा के तुम तो बहुत कह रहे हो कि मैं सनातनी हूं, और तुम सनातन धर्म बचा लोगे, और तुम हिंदू धर्म बचा लोगे, तुम संस्कृति बचा लोगे। ऐसे बचाओगे? एक शाकिर नायक खड़ा होकर के तुम्हारे मूर्तियों को लेकर के तोड़ देता है और कहता है जब तुम्हारे भगवान खुद को नहीं बचा सकते तो तुम क्या बचाओगे, तुमको क्या बचाएंगे? उसका जवाब तो तुम दे नहीं पाते। बगले झांकने लगोगे इधर से उधर। नॉलेजफुल होना है, ज्ञानी होना है। शास्त्र और शस्त्र, पहले शास्त्र। 1 वर्ष की उम्र में किसी बच्चे को शस्त्र नहीं सिखाया जा सकता, परंतु बच्चा जन्म ले उसके पहले मां के गर्भ में भी प्रहलाद की तरह उसको सनातन संस्कार सिखाए जा सकते हैं। पहले शास्त्र फिर शस्त्र। तुम शास्त्र तो चूक गए, तुमको गीता पता नहीं, तुमको वाल्मीकि रामायण पता नहीं, तुम्हें ब्रह्म सूत्र का ज्ञान नहीं, तुम्हें वेदांत का ज्ञान नहीं, तुम उपनिषदों के नाम तक नहीं जानते। झंडे लेकर सनातन सनातन करते हो। तुम बचाओगे सनातन? तुम्हारे बचाए सनातन बचेगा। उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो,
रामायण पढ़ो, ब्रह्म सूत्र में बहुत कम सूत्र हैं, उन सूत्रों को पढ़ो। और ये हमारे तुम्हारे बच्चे जब पढ़ेंगे वो ज्ञानी बनेंगे, ईश्वर के भक्त बनेंगे। माता ऐसी हो सकती है जो राक्षस के घर में भी प्रहलाद के जैसे महाभागवत भक्त को पैदा कर सकती है। कयाधु माता ने पैदा किया गुरुदेव नारद की कृपा से। जब कयाधु के गर्भ में प्रहलाद थे तो गुरुदेव नारद ने उनको सत्संग कराया। वो कैसी मां थी जिसको पता था कि मेरा पति राक्षस है, असुर है, ईश्वर विरोधी है, सनातन विरोधी है। उसके बाद भी उसके हृदय में था कि मेरे गर्भ से जब भी मेरा बच्चा जन्म ले तो ईश्वर का प्रेमी हो, ईश्वर का भक्त हो, सनातन का भक्त हो। इसलिए गुरुदेव नारद की सहायता ली उन्होंने। और गुरुदेव नारद ने गर्भ के अंदर प्रहलाद को संस्कारित किया। गर्भ के अंदर अभिमन्यु भी संस्कारित हुआ था, बस ढोलक बज जाने से अंतिम द्वार तोड़ने से चूक गया, नहीं तो वो द्वार भी शायद वो तोड़ सकता था। हमारे सनातन ग्रंथ ये बताते हैं कि ये 16 संस्कार का पालन अगर सनातन धर्मावलंबी करें, भारतवर्ष के लोग करें, इस दुनिया में जहां भी सनातन पद्धति से जीने वाले लोग हैं, अगर इन 16 संस्कारों का वो पालन करें, पुंसवन पहले बच्चे पैदा करने के पहले भी संस्कार हैं। वो तुमको याद है, जानते हो कि उठे जाके मुंह उठा के विवाह करके चले गए स्विट्जरलैंड, कुल्लू और मनाली। मनाली जो ऋषियों की भूमि थी, तुमने भोग की भूमि बना दी। भोग रहे हो तुम। और ये सब लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल है, कहते हैं बेटे का विवाह कर दिया, मनाली गए हैं बेटे और बहू। मनाली भेजे हो बेटे और बहू को, और सनातनी कह रहे हो अपने आप को कि मैं सनातनी हूं। तुमने नहीं कहा अपने बेटे और बेटियों को और बहुओं को यह संस्कार नहीं दिया कि जीवन के इस विवाह महायज्ञ के संस्कार का प्रथम दिन और प्रथम रात्रि का पालन कहीं किसी तीर्थ स्थान में भगवान और गुरु की उपासना में करना, तो तुम्हारा जीवन सुंदर होगा। तुम्हारे घर में हनुमान जैसे बच्चे आएंगे, नहीं तो राक्षस आएंगे। ये 70-70 साल के लोग हैं, बुरा मत मानना। कई लोग अभी से ऐसे आंख दिखा रहे हैं कि बहुत खराब बोलता है, ये तो घटिया आदमी लगता है। आगे घटिया हम नहीं भैया, हमें जो बोलना चाहिए जिससे तुम जग जाओ वो मैं तुम्हें बोल रहा हूं। और हमारी कोई इच्छा नहीं है आपके हृदय को पीड़ा देने की, आपके बच्चों ने, आपके परिवार ने, क्योंकि आप ही लोग बाद में वृद्धाश्रम में चले जाते हो। आप ही को आपके बच्चे कहते हैं पिताजी उम्र हो गया, ज्यादा टर्टर मत किया करिए, चुपचाप बैठिए, चाय पानी पी करके बैठा गया। कौन आया कौन आया, आपको क्या मतलब है। ये वही लड़का है जो इतना छोटा था तो 10 बार पूछता था क्या है, बोला कौआ। मम्मी क्या है कौआ, ये क्या है कौआ। 100 बार बता के भी माता और पिता थके नहीं थे, गले लगाए थे। कौआ है बेटा, कौआ है, रेलगाड़ी है। पर वही जब तुम बुढ़े होके बैठ जाते हो और कोई आया पूछे बेटा कौन है, बाबूजी आपको क्या मतलब है, कौन आया कौन है, बैठिए चुपचाप अपना राम राम करिए और खाइए। ये वही बेटे हैं जो अपने बाप को खामोश कर देते हैं। खामोश, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। और क्यों करते हैं, उनकी क्या गलती है, बच्चों की क्या गलती है। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां ते होए। रोपा किसने, बीज किसने दिए, संस्कार किसने दिए। आप देखो पूरे मोहल्ले में, गांवों में एक ही शिकायत है लोगों को, क्या, अरे हमारा बेटा तो बहुत बढ़िया था, पर क्या कहूं बहू ऐसी आ गई, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल। हमारी बेटी को ले गई, 3 महीने में चुड़ैल उड़ा के ले गई। 25 साल तक तुमने संस्कार दिए, 9 महीने तक तुमने गर्भ में रखा, तुमने अपने स्तनों के दूध पिलाए संस्कार के रूप में, उंगलियां पकड़ के चलना तुमने सिखाया, वस्त्र तुमने दिए, विद्या तुमने दी। 20 से 22 और 25 साल तक ऐसे कौन से संस्कार तुमने दिए थे जो 3 महीने में चुड़ैल आकर तुम्हारे बेटे को लेके निकल गई फ्लैट में। और इतना आमंत्रण पत्र चुड़ैल के लिए बंटवाए थे कि दुलूल दुलूल आना,
मेरी शादी में दुलूल दुलूल आना। हाँ, कार्ड में लिखवाते हैं, काका जी पापा जी दुलूल 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 आएंगे, जरूर आएंगे बेटा, बहुत कुछ आएंगे। ये आपकी जिंदगी है। और कमाल है कि अपनी ही जिंदगी की इतनी सुंदर पिक्चर देखने के बाद भी आपको होश नहीं आता, और आप अपने बच्चों से चाहते हो कि वो होशवान बने। आप अपने बच्चों को जो सिखाते हो वो खुद कब सीखोगे, ये बताओ। आज तो माता पिता कहेंगे कि अरे भले हम कहां से आ गए भाई, बच्चे लोग आते तो ज्यादा अच्छा था। अभी बच्चों से भी पूछ लूंगा, पहले तुमसे पूछ लेता हूं। बोलो ना, आप तो माता हो, पिता हो, आपके दिए हुए संस्कार कैसे निकल गए जो आपको भी परेशान कर रहा है, मोहल्ले को भी परेशान कर रहा है, गांव को भी परेशान कर रहा है। उसी में से तो कोई ये निकलता होगा ना जो निर्भया की इज्जत लूट लेता होगा दिल्ली में, वो भी तो किसी माँ बाप का ही बेटा होगा ना, उसको भी तो किसी मम्मी ने जन्म दिया होगा, उसको भी तो गोद उठाए गए होंगे, उसको भी तो दूध पिलाया गया होगा। वो कौन लोग थे? बच्चे का क्या दोष है बताओ मुझे। बच्चा तो तुम्हारे कारण आता है। अगर तुम चाहो और सनातन संस्कृति के केवल 16 संस्कारों को पढ़ भर लो और उनका पालन करने लगो, तो यकीन मानो ये जितने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स चल रहे हैं तुम्हारे, एक से एक खुले हुए जयपुर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, वो क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराएंगे बताओ? टाई बांधना सिखा देंगे। साइबेरियन कंट्री में नाक पोंछने के लिए टाई बांधा जाता था, तो नाक पोंछने वाला टाई बन के जेंटलमैन बन जाओगे तुम? यही तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट? पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसी का हो सकता है जो नॉलेजफुल हो सकता है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच बहुत अंतर है मेरे माई बाप। आप केवल जानकारियों पर जी रहे हो, ज्ञान नहीं है। हमारे जीवन में, हमारी प्राचीन गुरुकुलम पद्धति में बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, और बाद में आप लोग कहते हैं कि इतने संत हैं, इतने गुरु लोग हैं, समाज क्यों नहीं सुधर रहा है? शायद तुमने वैदिक ऋचा पढ़ी नहीं उपनिषद की। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहली भगवान कौन? देवता कौन? मां। दूसरा कौन? पिता। तीसरा कौन? हम 3 नंबर के लोग हैं। जब 2 नंबर चूक गया तो तीसरा क्या करेगा?